दोस्तों, कितना अच्छा हो पितृदेव आए हमारे सपने में और हमसे करे बातें। ऐसा होगा और आज की रात ही आएंगे पितृदेव आपके सपने में। और बहुत आसान प्रक्रिया बताता हूँ। आपने बस शाम के समय 6:15 या 7:15 दो समय आप नोट कर लेना। इससे पहले आपने नहा धो करके तैयार रहना है और अपने घर में कोई भी ऐसी जगह चुन लें जो दक्षिण दिशा पड़ती हो। आपने दक्षिण की ओर मुख करके बैठना है। आसन पे बैठ जाना। अपने सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और दीपक जलाने ते हुए आपने उसमें लंबी बत्ती लगानी है जिस पर कि भोग लगाया जा सके। दोस्तों, एक होती है खड़ी बत्ती, एक होती है लंबी बत्ती। लंबी बत्ती लगाएंगे तो हम आसानी से भोग लगा सकते हैं। बस दोस्तों, दीपक जलाने के बाद आपने अब ध्यान करना है। सबसे पहले अपने घर से जाने वाले वह सदस्य, पिता, दादा, परदादा, माँ, दादी या परदादी, इनमें से जो भी चले गए हों, इनमें जो सबसे अधिक आपको प्रिय हों, यानी आप चाहे तन से या मन से उन्हें चाहते हैं किसी भी प्रकार से, यानी अच्छे लगते हैं वो, उनका ध्यान करना है अब आपने किसी एक का। और एक का ध्यान करने के बाद आपने दोस्तों अपने मन में स्मरण करना है जो भी आपका नाता उनसे पड़ता है। आप उन्हें बोलें। दादी हैं तो दादी अम्मा, परदादी हैं तो परदादी अम्मा, और दादा हैं तो परदादा, दादा परदादा हैं तो परदादा बोलें। दादा हैं तो दादाजी, परदादा जी, पिताजी, यानी जो चले गए हैं उनमें जो प्रिय है उनके प्रति आपने वह शब्द इस्तेमाल करना है। यहाँ इस समय ध्यान करते हुए आपने पितृदेवों के लिए स्मरण नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यही जो स्मरण है यही आपके पितरों का दर्शन करवाएंगे। और आपके ऐसा बोलते ही जब आप दक्षिण दिशा में दीपक जलाएंगे और ऐसा स्मरण करेंगे, आप बोल भी सकते हैं और मन में भाव भी पैदा कर सकते हैं और बोलें तो, हे दादाजी, मैं आपका सुपुत्र आपके चरणों में हूं। मैं आपको बेहद चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे पितृदेव मेरे सपने में आए। बस दोस्तों, यह स्मरण करके या बोल करके आपने अब दीपक जलाने के बाद ऐसा ध्यान करना है। ऐसा ध्यान करने के बाद बस आपने एक माला, और माला ना हो तो 10 मिनट ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। माला हो तो माला से करें, पर आराम आराम से इसी प्रकार से करें दोस्तों। एक माला कर लें या 10 मिनट कर लें, एक माला करेंगे
तो उसके बाद अब आपने एक अंगारी पहले से ही गर्म करवा लेनी है या अग्नि पे रखवा देनी है। घर पे किसी से भी बोल देना, गाय के ऊपले की हो चाहे दूसरे भैंस के गोबर की हो, गाय का मिल जाए अति उत्तम है। उसका कंडा बनता है, ऊपला बनता है, उसको पहले गैस पे रखवा देना। वो जल जाएगा या दोबारा से फिर जला लेना या 5 मिनट में फिर तैयार हो जाता है। 5 मिनट और सुमन कर लें, तैयार करवा लेना। और अब इसको अपनी जोत के आगे रख देना। दोस्तों, पहले से ही आपने अब क्या क्या रखना पड़ता है ये इसमें एक बताशा और 2 लौंग। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः ऐसा बोल करके एक बताशा और 2 लौंग रख देना और थोड़ा घी डाल देना, शुद्ध देसी घी, ये अपने पास में रखना है। फिर दोबारा से फिर बोल देना, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः और फिर रख देना एक बताशा और 2 लौंग और फिर बोल देना, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, एक बताशा 2 लौंग फिर रख देना है। 3 बार ऐसा बोलना है। इतना सा बोलने के बाद आपने दोस्तों अब दूध का गिलास भी गर्म करवा के रखना है। दूध का गिलास गर्म ऐसा करवाना कि उसमें मीठा भी डालना है और वह गिलास आपने इतना करवाना है जितना आप पी सकें। ये दूध ही काम करेगा दोस्तों। अब जो गिलास में दूध डाल करके और आप अपने पास में अब मंगवा लेना। अब उस दूध में से 3 बार आपने अनामिका उंगली से उसी जोत पर छींटे लगाने हैं। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः 3 बार आपने छींटे लगा देने हैं, 3 बार बोल देना है। बस दोस्तों, पानी का लोटा भी अपने पास में होना चाहिए। अब जरा सा जल लेकर के अपने जोत के चारों ओर डाल देना जरा सा। इतना सा काम है दोस्तों। घी इतना होना चाहिए कि आपके सोने से पहले वह घी खत्म ना हो, जोत चलती रहे। अंगारी भले ही शांत हो जाए जिसपे हम अपना भोग लगाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, पर जोत चलती रहे दोस्तों। अब यह जो जोत चलती रहेगी तो अगर घी कम पड़ता है तो दोबारा भी डाल सकते हैं। 6:15 बजे और 7:15 बजे ये करना है। ये करने के बाद अपने दूध को वहीं पर रख देना ढक करके उसके जोत के पास में। बस दोस्तों, यह जो दूध आप रात्रि में सोने से पहले पिएंगे तो किस प्रकार से पीना है ध्यान रहे। यह सोने से 20-25 मिनट पहले ही पीना है और जब पिएंगे यह दूध तो इस दूध को 7 बार दीपक के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमा लेना, सीधे घुमा लेना, यानी जैसे घड़ी चलती है वैसे 7 बार घुमा लेना। और ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः ऐसे बोलते रहना। गिलास को हाथ में पकड़ना और बोलना अपने उसी जिसको जो अर्जी लगाई थी शुरू में, चाहे वह दादी हैं, परदादी हैं, माँ है, पिता हैं, दादा हैं, परदादा हैं, उन्हीं का नाम यानी कि नाता बोल करके कि हे दादाश्री, मैं आपके चरणों में और मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ। मेरे पितृदेव मेरे सपने में आए, ऐसा बोल करके गिलास को सामने पकड़ करके ऐसा बोलना है कि मेरे पितृदेव मेरे सपने में आए, मेरे पितृदेव मेरे सपने में आए। ये कल्पना करते रहना थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए, मेरे पितृदेव मेरे सपने में। बस दोस्तों, इस दूध को पी करके आराम से सो जाना। किसी और बात का चिंतन नहीं करना है। आपके पितृदेव आपके सपने में आएंगे, आपसे बात करेंगे
और आप देखेंगे कि आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न भी होंगे। दोस्तों, अच्छा लगता है किसी को अवश्य बताएं, और थोड़ा अच्छा लगता है लाइक करने के बारे में सोच लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।